जैसे जैसे हम अपने ज्ञान की यात्रा में आगे बढ़ते हैं और पासओवर सप्ताह में प्रवेश करते हैं, जो यीशु की क्रूस पर मृत्यु की ओर ले जाता है, यीशु के ये अंतिम कार्य बिल्कुल भी संयोगवश या बिना योजना के नहीं हैं। ये कार्य अत्यंत सोच समझ कर किए गए हैं और बहुत महत्वपूर्ण हैं। जब यीशु उस नगर में प्रवेश करते हैं जिसे हम आज पाम संडे कहते हैं, तो वे मंदिर गए और वहां चारों ओर देखा। फिर वे अपने शिष्यों के साथ वहां से निकल गए और रात बिताने के लिए वापस बेथानी चले गए, संभवतः अपने मित्रों मरियम, मार्था और लाजर के घर पर। अब सोमवार है और वे फिर से मंदिर की ओर जा रहे हैं और दो घटनाएं घटित होने वाली हैं। पहली, अंजीर के पेड़ को शाप देना और दूसरी, मंदिर की शुद्धि करना। अब यदि आप सुसमाचारों के विवरणों की तुलना करें, जैसा कि हम उन्हें कालानुक्रमिक रूप से देखते हैं, तो मत्ती का विवरण मंदिर की शुद्धि को अंजीर के पेड़ को शाप देने से पहले दर्शाता है। मरकुस का विवरण इस क्रम को उलट देता है। मत्ती अंजीर के पेड़ को शाप देने और यीशु की व्याख्या को एक ही समय पर रखता है, लेकिन मरकुस के विवरण में इनके बीच पूरा एक दिन का अंतर है। अब यह समझना उपयोगी है कि मत्ती कथा को संक्षिप्त करता है, और अब तक आप शायद समझ गए होंगे कि सुसमाचार हमेशा सब कुछ क्रमशः या कालानुक्रमिक क्रम में दर्ज नहीं करते हैं। इसलिए मत्ती इन घटनाओं के लिए कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं करता, लेकिन मरकुस करता है। तो हम इन सुसमाचारों का कालानुक्रमिक अध्ययन करते हुए मरकुस के विस्तृत विवरण का अनुसरण करेंगे। खैर, यह सोमवार सुबह का समय है। यीशु और 12 शिष्य यरूशलेम नगर की ओर वापस जा रहे हैं। हमें यहाँ मरकुस अध्याय 11 की 12वीं आयत में बताया गया है कि यीशु भूखे हैं। वह एक अंजीर के पेड़ को देखता है जो पत्तों से ढका हुआ है, लेकिन जब वह उसके पास जाता है तो उसे कोई फल नहीं मिलता। आयत 13 में लिखा है, अभी अंजीर का मौसम नहीं था। लेकिन यीशु आयत 14 में कहते हैं, अब से कोई भी तुझसे कभी फल न खाए। और पाठ हमें बताता है, शिष्यों ने उसे यह कहते हुए सुना। अब, जैसा कि पाठ में कहा गया है, यह अंजीर का मौसम नहीं था, इसलिए यह विशेष पेड़ अपने समय से पहले इतने सारे पत्तों के कारण अलग दिखता है। दूसरे शब्दों में, ऐसा लगता है कि इसमें अंजीर का वादा है, लेकिन वास्तव में कोई फल नहीं है। अब हम थोड़ी देर बाद इस अंजीर के पेड़ पर वापस आएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, इसका संबंध मंदिर में आगे होने वाली घटना से है। मंदिर को आत्मिक फल का स्थान होना चाहिए, एक ऐसा पोषक स्थान जहां लोग आत्मिक रूप से तृप्त हो सकें। और यह फलदायी दिखता है। बहुत सारी पत्तियां हैं, बहुत हलचल है, बहुत गतिविधि है, लेकिन वास्तव में यह बंजर है। अब इसके साथ पद 15, यीशु मंदिर में प्रवेश किए और जो लोग मंदिर में बेचते और खरीदते थे उन्हें बाहर निकालने लगे, और उन्होंने सर्राफों की मेजें और कबूतर बेचने वालों की कुर्सियां उलट दी। तो वह सचमुच अपने पिता के घर की सफाई फिर से कर रहे हैं। यीशु ने यही काम 3 साल पहले भी किया था, जिसका वर्णन यूहन्ना अध्याय 2 में मिलता है। अब हम जानते हैं कि हर वयस्क पुरुष के लिए यरूशलेम में फसह पर्व में भाग लेना अनिवार्य था, लेकिन वे तब तक मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते थे जब तक वे मंदिर कर न चुका दें। ये 2 दिन की मजदूरी के बराबर था, इसलिए ये कोई छोटी बलि नहीं थी। अब, प्रियजनों, वहां प्रवेश करना निःशुल्क होना चाहिए था, लेकिन लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं कि जब हजारों हजार यहूदी तीर्थयात्री फसह मनाने यरूशलेम पहुंचते हैं, तो यह बहुत बड़ी आमदनी है। इसका भ्रष्ट पुजारियों के लिए क्या अर्थ था, यह बहुत महत्वपूर्ण था। सिर्फ यह छोटी सी प्रवेश शुल्क ही आज की हमारी अर्थव्यवस्था में पुजारियों के लिए लाखों डॉलर ला सकती थी। अब प्रवेश शुल्क के अलावा मंदिर का बाहरी प्रांगण एक बाजार में बदल दिया गया था। यह किसी ऐसे फार्म हाउस जैसा दिखता था जहां उपासकों को बलि के जानवर बेचे जाते थे। अगर अगर तीर्थयात्री अपने बलि के जानवरों के साथ आते, और वे आते भी थे, तो पुजारी आम तौर पर उनमें कोई न कोई कमी, कोई दाग या दोष निकाल लेते थे, जिससे वे पासोवर की बलि के लिए अयोग्य हो जाते थे। तो उपासकों के पास कोई विकल्प नहीं बचता था, उन्हें मंदिर द्वारा स्वीकृत जानवर ही खरीदना पड़ता था, और उनकी कीमतें बहुत ज्यादा होती थीं। यह सब धर्म के नाम पर जबरन वसूली के अलावा और कुछ नहीं था। पुजारियों और मंदिर के अधिकारियों ने ये प्रथाएं बंद नहीं की थीं, भले ही यीशु ने 3 साल पहले उन्हें वहां से निकाल दिया था और उन्हें चेतावनी दी थी। खैर, वे फिर से वही कर रहे हैं। तो यीशु ने फिर से सभी व्यापारियों और मुद्रा बदलने वालों को बाहर निकाल दिया,
और यहाँ पद 17 में कहा, क्या यह नहीं लिखा है कि मेरा घर सभी राष्ट्रों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा? लेकिन तुमने इसे डाकुओं की गुफा बना दिया है। तुम परमेश्वर के लोगों से चोरी कर रहे हो। अब मुख्य पुजारी और शास्त्री यीशु से बेहद नाराज हैं और यहाँ पद 18 में बताया गया है कि वे उन्हें नष्ट करने का तरीका ढूंढ रहे थे। ठीक है, इसे यहीं छोड़ते हैं और अगले सुबह की ओर बढ़ते हैं। यीशु और उनके शिष्य चल रहे हैं और वे उसी अंजीर के पेड़ के पास से गुजर रहे हैं जिसे यीशु ने एक दिन पहले शापित किया था। यहाँ मरकुस अध्याय 11 के पद 21 में पतरस कहता है, देखो, वह अंजीर का पेड़ जिसे आपने शापित किया था सूख गया है। अब इस चमत्कार को गलत मत समझिए। यीशु ने इस पेड़ को इसलिए शापित नहीं किया क्योंकि यह बुरा था। उन्होंने इसे इसलिए नष्ट नहीं किया क्योंकि वे नाराज थे या क्योंकि उन्हें इससे नाश्ता नहीं मिल सका। आखिरकार वे तो चाहें तो चमत्कारिक रूप से उसी समय उस पेड़ पर फल लगवा सकते थे। यहाँ यीशु इस अंजीर के पेड़ का उपयोग एक वस्तुपाठ के रूप में कर रहे हैं। यह उस घटना से भी जुड़ सकता है जब उन्होंने लूका अध्याय 13 में एक पेड़ को शापित किया था। उन्होंने एक दृष्टांत दिया था एक बांझ अंजीर के पेड़ के बारे में। वह फल नहीं दे पाया और कितने समय तक? 3 साल तक। तो वह दृष्टांत इज़राइल राष्ट्र की ओर इशारा करता है जिसकी प्रतिनिधि मंदिर है। उसने पश्चाताप का कोई फल नहीं दिया और यीशु द्वारा मंदिर की पहली शुद्धि वह तो राष्ट्रीय पश्चाताप और सुधार का आह्वान था। पहली बार जब उन्होंने मंदिर को शुद्ध किया था तब से कितना समय बीत चुका है? 3 साल। अब यीशु फिर से वापस आ गए हैं। ऐसा लगता है जैसे वे मंदिर में फल ढूंढ रहे हैं और वहां कोई फल नहीं है। तो अंजीर के पेड़ को शाप देना एक पश्चाताप न करने वाले बंजर राष्ट्र पर आने वाले न्याय की ओर संकेत करता है। हाँ, उसके पास धार्मिक सुंदरता की पत्तियां थीं। उसके पास परंपरा थी, उसके पास सोना और चांदी थी, उसके पास एक भव्य मंदिर था, लेकिन वहां कोई सच्चा आत्मिक फल नहीं था। सुनिए प्रियजनों, धर्म और सच्चे पश्चाताप और विश्वास में बहुत बड़ा अंतर है। अब यह चमत्कार हमारे लिए भी कुछ महत्वपूर्ण सबक रखता है, जैसे यहाँ चेलों के लिए था। यह साफ तौर पर पाखंड के खिलाफ एक चेतावनी है। हम अच्छे दिख सकते हैं लेकिन फिर भी सच्चा आत्मिक फल नहीं ला सकते। यहाँ एक और सबक भी है। जिस मंदिर को यीशु ने अभी शुद्ध किया था वह प्रार्थना का घर होना चाहिए था, लेकिन वहां कोई वास्तविक विश्वास नहीं था। यीशु अपने चेलों को विश्वास के पुरुष बनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और विश्वास के पुरुष प्रार्थना के पुरुष होते हैं। और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार की गई प्रार्थना महान कार्य करने में सक्षम है जो आत्मिक फल लाती है। तो यहाँ यीशु क्या कह रही हैं? यह पद 22 से शुरू होता है। यही मुख्य बात है। परमेश्वर पर विश्वास रखो। जो कोई इस पहाड़ से कहे उखड़ जा और समुद्र में गिर जा, और अपने मन में संदेह न करे बल्कि विश्वास करे कि जो वह कह रहा है वह पूरा होगा, तो वह उसके लिए हो जाएगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, जो कुछ भी तुम प्रार्थना में मांगो, विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हारा हो जाएगा। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर की शक्ति में सच्चा विश्वास परमेश्वर के लिए महान कार्य कर सकता है। मुझे वह सिद्धांत बहुत पसंद है जिसके अनुसार महान मिशनरी नेता विलियम केरी जीते थे। जैसा कि वे अक्सर कहते थे, परमेश्वर से महान चीज़ों की अपेक्षा करो, परमेश्वर के लिए महान चीज़ों का प्रयास करो। अब प्रियजनों, गलत मत समझिए। यह पाठ ऐसा कोई खाली चेक नहीं है कि आपको जीवन में जो भी चाहिए वह मिल जाएगा। नए नियम में प्रार्थना करने के लिए अन्य शर्तें भी दी गई हैं। एक बात तो यह है कि हमें उसके नाम में प्रार्थना करनी है। इसका अर्थ है कि जब भी हम ऐसी प्रार्थना करते हैं जिस पर यीशु अपना नाम लिख सकते हैं और लिखना चाहते हैं, यानी वह उसकी इच्छा के अनुसार है, तो वह प्रार्थना पूरी होगी, चाहे वह पहाड़ को समुद्र में डालने जैसी ही क्यों न हो। अब शायद यीशु यहाँ परोक्ष रूप से मंदिर में इस समय हो रही सभी प्रार्थनाओं की निंदा कर रहे हैं। याजक हर तरह की प्रार्थनाएं कर रहे हैं, सभी प्रकार की प्रार्थनाएं। इस त्योहार के दौरान लोग भी प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, लेकिन सोचिए, वे सभी परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, जबकि उसी समय परमेश्वर के पुत्र को अस्वीकार भी कर रहे थे। ओह, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज भी बहुत से लोग यही कर रहे हैं।
वे प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी प्रार्थनाओं के बारे में बात कर रहे हैं, चर्च में प्रार्थनाएं पढ़ रहे हैं या मोमबत्तियां जलाकर प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उनकी प्रार्थनाओं का यीशु मसीह का सम्मान करने या उसकी आज्ञा मानने से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको बता दूं, अगर आपको राजा यीशु की वास्तव में परवाह नहीं है, तो आपकी प्रार्थनाएं आपके लिविंग रूम की छत या किसी चर्च, गिरजाघर या मंदिर की छत से आगे नहीं जा रही हैं। खैर, हमें यहीं रुकना होगा। आज के लिए हमारा समय समाप्त हो गया है प्रियजनों। जब तक हमारी अगली ज्ञान यात्रा शुरू न हो, तब तक प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।